नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति रोज नई करवट ले रही है। संकेतों का अपना महत्व होता है और देवी देवताओं का भी अपना महत्व होता है, लेकिन अब जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बात हो रही है वो देवी देवताओं के माध्यम से खालिश राजनीति और सियासत की बात हो रही है, वोट बैंक की बात हो रही है। और मामला बनता जा रहा है वहाँ पे कि जिस तरह से मुस्लिम सड़कों पे नमाज अदा करते हैं, उसका एक तरह से प्रतिक्रिया स्वरूप बीजेपी ने स्टैंड लिया है कि अब सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। और इसी क्रम में मंगलवार को वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया, जिसको लेकर के वहाँ पे सियासत काफ़ी गर्म हो गई है। आपको एक बात बताएं कि उसके पहले की बात है कि ममता बनर्जी के बाद टीएमसी में जो 2 नंबर की हैसियत रखते हैं वो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी रखते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि जय श्री राम का जो नारा लगाते हैं उनका राम नाम सत्य कर दो। तो आपको याद दिलाएं कि चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी को दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि उन्हें इसमें सियासत दिख रही थी। आपको वो घटनाक्रम भी याद होगा कि एक भीड़ ने जय श्री राम के जब नारे लगाए थे तब वो गाड़ी से उतर करके गुस्से में उनकी तरफ बढ़ी थी ममता बनर्जी। दरअसल जय श्री राम में उन्हें भाजपाई दिखते हैं और ये दिखता है कि वो जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उसी के जवाब में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं या जय श्री राम बोलते हैं उनको बिठाइए, मिठाई खिलाइए और फिर राम नाम सत्य बोल दो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राम नाम सत्य तब बोला जाता है जब किसी की मौत होती है और उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तो फिर उन्होंने जो बात बोली उस कंटेक्स्ट में, उसका अर्थ ये निकाला गया कि उनका काम तमाम करो। ये बात अभी चली रही थी कि इसी बीच में मंगलवार को वहाँ की सड़कों पर हावड़ा में जो है हनुमान चालीसा पढ़ा गया सड़कों पे, और बाकायदे इस तर्क के साथ पढ़ा गया कि यदि मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं सड़क पे तो फिर हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। और इसको लेकर के अब वहाँ के बीजेपी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश और प्रियंका शर्मा, इनके नेतृत्व में हनुमान चालीसा पढ़ा गया है और घंटों तक रास्ता बंद रहा। और ओम प्रकाश का कहना है कि जब एक धर्म के लोग नमाज अदा कर सकते हैं रोड के ऊपर, फिर हम हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ सकते। और साथ में वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि अब ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक कि वो नमाज अता करेंगे, यानी कि हम भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा करेंगे। बेशक किसी को दिक्कत हो रही हो, ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हो, और बाकायदे बीजेपी इसको ट्वीट भी कर रही है। तो एक तरह से वहाँ पे जो है जो देवी देवता हैं वो सियासत के हथियार बन गए हैं और एक दूसरे को उसी के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। और बंगाल की राजनीति में काफ़ी उबाल है। अब देखते हैं। आपको ये भी याद होगा कि इसके पहले पोस्ट कार्ड की राजनीति हुई थी, जब जय श्री राम के नारे और ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ दूसरे नारे लिख करके बीजेपी की तरफ भेजे गए थे और बीजेपी वालों ने ममता बनर्जी के पास इस तरह के पोस्ट कार्ड भेजे थे और उसी में सरकार को 3-4 करोड़ का चूना लग गया था, क्योंकि पोस्ट कार्ड के ऊपर जो है सरकार सब्सिडी देती है और दोनों तरफ से लाखों पोस्ट कार्ड ऐसे भेजे गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल की राजनीति है। अब देखते हैं 2021 में वहाँ पे चुनाव है कि तब तक राजनीति कौन कौन सी करवट लेती है। फिलहाल मामला जो है नमाज वर्सेज हनुमान चालीसा का चल रहा है। जो भी इस खबर में और अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।